अफगानिस्तान एक बार फिर दुनिया की नज़रों में है। तालिबान और अमेरिका की ज़ुबानी जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम तालिबान को धमकियां दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ तालिबान के सर्वोच्च नेता मुल्ला हिब्बतुल्लाह मौत के डर से लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हिब्बतुल्लाह कभी अंडरग्राउंड तो कभी कांधार के पुराने आर्मी हेडक्वार्टर में छिप रहे हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों से उसकी असली लोकेशन किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि उसने अपनी साप्ताहिक बैठक तक को रद्द कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये हिब्बतुल्लाह है कौन? मुल्ला हिब्बतुल्लाह अफगानिस्तान के कांधार प्रांत के रहने वाला है। 1980 के दशक में उसने रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 1994 में जब मुल्ला उमर ने तालिबान की नींव रखी तो हिब्बतुल्लाह सबसे पहले शामिल होने वालों में से था। धीरे धीरे उसने तालिबान की अदालतों और धार्मिक फैसलों पर अपनी पकड़ बना ली। आज तालिबान के हर फैसले पर उसकी मोहर लगती है। वो तालिबान का आध्यात्मिक पिता माना जाता है और अफगानिस्तान पर शासन करने वाला असली चेहरा वही है। कांधार में हाई लेवल मीटिंग में अफगान तालिबान ने यह कसम खाई है कि वो अमेरिका को दोबारा बगराम एयरबेस पर कब्जा नहीं करने देगा। तालिबान के सूत्रों ने बताया कि हिब्बतुल्लाह ने टॉप कैबिनेट अधिकारियों, खुफिया प्रमुखों, सैन्य कमांडरों और परिषद के साथ एक बंद कमरे में बैठक बुलाई है। इस दौरान बगराम एयरबेस को लेकर ट्रंप की धमकी और अमेरिका के एक्शन पर चर्चा हुई। बैठक में तालिबान ने खारिज किया कि बगराम एयरबेस दोबारा अमेरिका को सौंपा जाएगा। मीटिंग के दौरान तालिबान ने कहा कि अगर हमला हुआ तो तालिबान युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस अमेरिका को वापस नहीं मिला तो तालिबान के लिए इसका अंजाम बेहद खतरनाक होगा। ट्रंप ने कहा, ये एयरबेस चीन के परमाणु ठिकानों सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है, इसलिए इसे खोना अमेरिका कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन तालिबान ने अमेरिका को झटका दिया। उसने साफ कहा, दोहा समझौता के तहत अमेरिका वादा कर चुका है कि वो अफगानिस्तान की आज़ादी और भू सीमा के खिलाफ कभी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। अब बात करते हैं तालिबान की ताकत की। दोस्तों, ये ताकत अचानक नहीं आई। साल 2021 में जब अमेरिकी फ़ौज अफगानिस्तान छोड़कर भागी तो उसने अपने पीछे ढेरों हथियार छोड़ दिए। राइफ़ल, मशीन गन, नाइट विजन ग्लास, हेलीकॉप्टर और यहाँ तक कि बख्तरबंद गाड़ियाँ। तालिबान ने सब पर कब्जा कर लिया और आज उन्हीं अमेरिकी हथियारों से तालिबान अपनी ताकत दिखा रहा है। दोस्तों, ये वही तालिबान है जिसने काबुल की सड़कों पर अपनी गाड़ियां दौड़ाई, राष्ट्रपति भवन पर झंडा फहराया और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अमेरिका जिसने 20 साल तक अरबों डॉलर खर्च किए, हज़ारों सैनिक गंवाए, आखिरकार उसी अमेरिका के हथियार आज तालिबान की ताकत बन चुके हैं। अब देखना ये है कि क्या ट्रंप तालिबान को वाकई सबक सिखाते हैं या फिर ये धमकियाँ सिर्फ ज़ुबानी जंग बनकर रह जाएंगी।